2 के लिए सुपर गैस, इंशाल्लाह सारा पेपर इन्हीं गैस के अंदर से आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद समीउल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया। आज हम जिस चीज़ पे बात करना चाहते हैं वो ये है कि पेपर जो है वो अब हमारे आने वाले हैं। एफएससी इंसान जब शुरू करता है तो उसकी बड़ी ख्वाहिशात और बड़े एम्स होते हैं, और वही एम्स और मकसद वो तब उसके पूरे होंगे जब उसके मार्क्स शीट में नंबर अच्छे लगे हुए होंगे। तो आज मैं केमिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर आपने कैसे पूरे मार्क्स लेने हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास पेन कैसे होना चाहिए। तो आपके पास फाउंटेन पेन होना चाहिए, और इसके अंदर जो इंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पेलकैन की होनी चाहिए, या डॉलर और नफीस को मिक्स करके आपने इंक को इस्तेमाल करना है। कभी भी ऐसी स्याही आपने इस्तेमाल नहीं करनी जो फीकी होती है, लाइट होती है, ताकि इंसामिनार को शौक लिखाई हो, उसको समझने में या उसको देखने में वो अच्छा लगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसके साथ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जेल पेन होते हैं, मतलब आप यूनिबाल सिग्नो के जेल पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूनिबाल माइक्रॉन आई का जो जेल पेन है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने सिर्फ पेन से लिखना है। आप बॉल पॉइंट से भी लिख सकते हैं, आप जेल पेन से भी लिख सकते हैं। जेल पेन बहुत खूबसूरत होते हैं, इनसे लिखना बड़ा अच्छा लगता है और स्मूथली बंदा लिख सकता है। तो जेल पेन मार्केट के अंदर जो है डॉलर्स का भी जेल पेन है, डॉक्स वालों का भी जेल पेन है। जेल पेन से लिखने से ये होता है कि ब्राइट होता है, बहुत खूबसूरत नजर आ रहा होता है। और इसके साथ साथ आपके पास 2 अदर मार्कर भी होने चाहिए। एक कलम का जो मार्कर होगा वो 605 होना चाहिए। ये मार्जिन लाइंस के लिए आपने लेना है, या हेडिंग्स के नीचे जो है वो आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये जो 605 वाला मार्कर है ये कटा हुआ होगा, फिर आपने ब्लेड के साथ इसके अंदर मजीद थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है ताकि ये थोड़ा मोटा मोटा हमें नजर आए, और ये डबल मार्जिन लाइन होनी चाहिए। और एक हमारे पास रूलर भी होना चाहिए। और 605 वाला ये मार्कर जो है ये हमने ब्लैक कलर में इस्तेमाल करना है, और 604 वाला मार्कर हमने लेना है जिससे सिर्फ हमने हेडिंग्स देनी है। और फिर हमने हेडिंग के नीचे जो है वो 605 वाले मार्कर को इस्तेमाल करके उन हेडिंग्स को हमने थोड़ा खूबसूरत बनाना है। तो इसलिए जितना ज्यादा हम इसमें, और इसके अलावा जो जेल पेन हमने इस्तेमाल करने हैं वो हमारे पास 2 तरह के होने चाहिए। एक जेल पेन जो है वो ब्लू कलर का होना चाहिए, और दूसरा जेल पेन जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर का होना चाहिए। जब भी कोई चीज हम लिख रहे होते हैं, मतलब देखें जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है बहुत खूबसूरत अंदाज में, कि जब आप किसी भी शार्ट क्वेश्चंस को लिख रहे होते हैं और इसके अंदर जो अहम इक्वेशंस आ जाते हैं तो इसको आप ब्लैक कलर में लिखें। ऐसे हमारे पास ये जो हेडिंग्स आ रही होती हैं इसके नीचे भी आपने ब्लैक कलर से डबल लाइन वाली हेडिंग जो है वो लगानी है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। जैसे इसने लिखा हुआ है बार बार और बहुत खूबसूरत लगता है कि ब्लैक कलर, जहां पे भी हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं वहां पे आप ब्लैक कलर मार्कर को इस्तेमाल करें, फिर आप ब्लू कलर को इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप बोर्ड के अंदर लिख सकते हैं। बोर्ड के अंदर सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने जो भी लिखाई इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास ब्लू और ब्लैक होनी चाहिए, और किसी रंग की नहीं होनी चाहिए। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस चीज से लिख रहे हैं। आप बॉल पेन से लिखें, आप जेल पेन से लिखें, आप जो है वो फाउंटेन पेन से लिखें, किसी से भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने लिखना बहुत खूबसूरत है। जिद्दा सोहना करके असी पेपर लिखांगे उड्डे ज्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि हर सोहनी चीज नू हर एग्जामिनर जड़ा ना ओनू बड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करता वा। जिवें आपां शादी ते जाईदा, बन ठन के जाईदा, जिन्ना ज्यादा कोई बनया ठणिया हुंदा उन्नू ज्यादा मेजबान जड़े ने उन्हां नू ज्यादा प्रोटोकॉल देंदे ने। हुण दूसरी बात जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि केमिस्ट्री के पेपर को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने के लिए जो मैं आपको अपनी ओपिनियन या राय दूंगा वो ये है कि सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, चाहे आप पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे हमारा पेपर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव के फिर 2 हिस्से होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है यही आपने पहले करना है और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 7 करना है। और ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस आपने लिखने हैं कि आप जो है हेडिंग देंगे 604 से, उसके नीचे लाइन लगाएंगे रूलर्स के मार्क इसके फुटे के जरिए, वो आपने 605 से जो कि डबल कटा हुआ होगा उसमें 2 मार्जिन लाइनें नजर आ रही होती हैं। और साथ साथ आपने जेल पेन को भी इस्तेमाल करते रहना है। अगर आपने सिर्फ फाउंटेन पेन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेल पेन को किसी आंसर के लिए या कोई भी आप जब जवाब निकाल रहे होते हैं तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा, फिर आपने आगे की तरफ इसको जब आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे जैसे इसका है तो आपने सबसे पहले गिवन डाटा का हेडिंग लगाएंगे कि ये डाटा एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है, फिर इसके सॉल्यूशन का डाटा लगाना है और लास्ट में जो इसका आंसर आएगा उसको भी आपने मार्कर से लिखना है। यानी इस पे कोशिश करनी है कि खूबसूरत आपने लिखना है। ये जो मार्जिन लाइनें हैं जो आपने फुट्टे के जरिए रूलर के जरिए लगानी है, ये लास्ट में पेपर के आखिर में ये मार्जिन लाइनें लगाना है। कुछ 5-10 मिनट के लिए आपने वक्त बचा लेना है। जब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपने शार्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो पहला जो हमारा शार्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें हमने 9 क्वेश्चन करने होंगे और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 होगा। आपने इसी तरतीब से जाना है। जो हमारा पेपर होता है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो अरेबिक गिनती में लिखा होता है। जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं तो आपने उसी पार्ट को लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो उसका पार्ट है वो लिखेंगे और फिर इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 में 12 इसके हिस्से होंगे, 12 इसके पार्ट्स होंगे जो रूमन गिनती के अंदर लिखे होंगे। तो हर पार्ट की आपने रूमन गिनती के लिए इंडिकेट करना है कि मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 16 है, ये मैं करना चाहता हूँ। वहां पे ऐसे 16 आपने नहीं लिखना ना, वहां पे 16 होंगे, सिर्फ 12 होंगे। तो आपने वो रूमन जो गिनती लिखी हुई है उसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर फला है इस तरह। और फिर आपने इसकी हेडिंग लगा देनी है कि आप करना क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप बताना चाहते हैं, उसमें वो क्या पूछना चाहता है। अगर वो कोई छोटा सा शार्ट क्वेश्चन है तो उसकी आपने हेडिंग लगानी है। फिर अगर कोई फैक्टर्स हैं, कोई डेरिवेटिव्स हैं तो उसके ऊपर भी आपने लिख लेना है। तो इसलिए कोशिश करना है कि आपने बहुत खूबसूरत पेपर बना के लिखना है। लास्ट में मैंने ये सुपर गैस बनाए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। सुपर गैस इंशाल्लाह सारा पेपर इन्हीं गैस के अंदर से आएगा। तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर, अगर आपका ताल्लुक लिया से है तो आप हसान बुक सेंटर जो है वो हाउसिंग कॉलोनी में, वहां से आप हासिल कर सकते हैं, या मसूद फोटो स्टेट कॉलेज के सामने है वहां से आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक लिया से बाहर से है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कीजिए, तो मैं आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 के ये सुपर गैस जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ये पूरे का पूरा गैस पेपर जो है वो इसी तरीके से एग्जाम के अंदर आएगा। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। वस्सलाम।